बिग बॉस के घर से बाहर आएगा ना, मान के चलते अगर ट्रॉफी लेके बाहर आएगा ना, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसको जूते के माला से सपोर्ट करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर धाकड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो हम हैं आज गोरखपुर में, और गोरखपुर में गोरखपुरिया भौजी से कुछ पूछना चाहते हैं कि अरमान मलिक को शब्द बे शब्द क्यों बोल रही हैं। तो चलिए गोरखपुरिया भौजी से पूछते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस धाकड़ न्यूज में। जितने भी सदस्य हमको देख रहे हैं, जितने भाई बहन माता पिता देख रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। और दोस्तों हम कुछ नहीं बोले थे, क्या पूछना चाहते हैं भैया बताइए। हम ये पूछना चाहते हैं कि अरमान मलिक को आप इतना बेशब्द क्यों बोल रही हैं, इतना टॉर्चर क्यों कर रही हैं। देखिए, हम टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, उनको तो पूरी पब्लिक टॉर्चर कर रही है। हम कहाँ टॉर्चर कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं किए हैं। हम तो आज तक उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोले भी नहीं है। आप शिवानी के सपोर्ट में क्यों हैं? क्यों नहीं सपोर्ट में? हमारी बेटी है, हमारी बहन है शिवानी, क्यों नहीं सपोर्ट में रहेंगे? गांव की लड़की है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भैया जी हैं, वो शिवानी को बोल रहे हैं कि उनको बोलने का ढंग नहीं है, तो उनपे आप क्यों नहीं बोल रही हैं? देखिए, अब रवि किशन की बात अलग है, वो भी गांव से हैं और शिवानी भी गांव से हैं। हाँ। हम मानते हैं शिवानी थोड़ा सा हम क्या मानते हैं, हम कुछ नहीं मानते। शिवानी, देखिए दोस्तों, बिग बॉस का मतलब है रियलिटी दिखाना। तो रियलिटी ये है कि शिवानी कुमारी जो है एक गांव की रहने वाली शुद्ध सी देसी छोरी है, जिसको कहा जाता है धाकड़ छोरी। ठीक है, उसको जो जैसे अपने घर में वो रहती है वैसे वहां पर रह रही है। आखिर बिग बॉस का घर क्यों बोला जाता है? आखिर वो भी तो घर ही है ना। हाँ। तो जो लैंग्वेज वो बोलती है वही। अब दोस्तों मान के चलिए, हम ही को दाल चावल पसंद है तो हम रोटी सब्जी कैसे खाएंगे, आप बताइए। हाँ। तो यही चीज है, शिवानी जिस भाषा में कंफर्टेबल महसूस कर रही है उसमें बात कर रही है। उसमें शब्द बेशब्द का बात कहाँ से हो गया, लूर सहूर की बात कहाँ से हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर रवि किशन जी बोले होंगे तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते, तब भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम शिवानी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शिवानी कभी ना गलत थी और ना कभी हो सकती है। तो आप आपके मकसद से क्या लगता है कि रवि किशन गलत बोले हैं? हम नहीं कह रहे हैं कि गलत बोले हैं। हाँ। रवि किशन जी बोले हैं, हम भी देखे हैं भाई। हाँ। कि तुमको बोलने का सहूर नहीं है, तुम बोलती नहीं हो, तुमको यहाँ पे खड़ी भाषा में बात करना है। और हम पूछते हैं कि मान के चलिए दोस्तों, हमको भोजपुरी में बात करना अच्छा लगता है। हाँ। तो हम भोजपुरी में ना बात करेंगे। अपने घर में अपने बच्चों से आदमी कैसे बात करेगा, अपने माता पिता से कैसे बात करेगा। वैसे रियलिटी, बिग बॉस का मतलब है रियलिटी दिखाना, जो रियल है। रियल नहीं है, ये रियल है। तो रियल में अपना वो जैसे घर पे रहती है वैसे वहां पे रह रही है, इसमें गलत कहाँ से हो गई। और अरमान मलिक पे क्या बोलना चाहते हैं? अरमान मलिक, मैं ये उसके बारे में यही बोलना चाहती हूँ, बेलगाम घोड़ा है, कहीं भी निकल के मुंह मारने लगता है। उसके बारे में तो मेरे मुंह से कभी अच्छा शब्द निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ही निहायती घटिया इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है। जो इंसान अपनी मेट को नहीं छोड़ा, अपने घर की काम वाली बाई को नहीं छोड़ा, वो दूसरे को क्या छोड़ेगा? अपनी खुद की बहन को नहीं छोड़ा। मुझे तो लगता है उसका पूरा फैमिली ही नीचे है, गिरी हुई है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, जा करके आप लोग देख लीजिए कि पूरा सोशल मीडिया पे अरमान मलिक को गालियों से नवाजा जा रहा है। जिस दिन वो अरमान मलिक बिग बॉस के घर से बाहर आएगा ना, मान के चलते अगर ट्रॉफी लेके बाहर आएगा ना, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसको जूते के माला से सपोर्ट करेगा। अच्छा, मान लीजिए कि अभी आप अरमान मलिक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं जी। अगर अरमान मलिक आप पे कोई रिएक्शन ले ले तो क्या करेंगी आप? क्या करेंगे? हमारे ऊपर रिएक्शन लेगा तो हम उसके ऊपर छोड़ देंगे का? अच्छा, हाँ, वो हमको रिएक्शन लेगा तो हम उसका चुम्मा देंगे, हम वही बतिया देंगे बढ़िया से। बहुत खतरनाक मेरा हुआ है हम, वो हमारे जैसे पंगा लेगा भी नहीं, बता दे रहे हैं। हम गांव के एक देसी वाइफ है, हाउस वाइफ है, गांव में रहते हैं और गांव में ही अपना जिंदगी जीते हैं और अच्छे से खाते हैं पीते हैं। किसी का मजाल है कि हमको दोगला बोल के बता दे कि शिवानी बिग बॉस में गई है, तो आपको कितना खुशी हो रहा है? हमको बहुत खुशी हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं, भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी शिवानी बेटा जो है बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर के ही आए। और ये उसकी जीत नहीं है, हम सबकी जीत है, क्योंकि हमारे गांव की बेटी है, वो गई है। गांव की नहीं है, गांव की छोरी है, मतलब मेरे गांव की नहीं है तो वो दूर से। हम इतना दूर से हो करके उसको इतना लव करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। बताइए, उसको चाहने वाले इतने सारे हैं कि जा करके खुद अरमान मलिक का ही कमेंट खोल के देख लीजिए, देखिए उसको कितना लोग गाली दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि कहीं के आप भी यूट्यूबर हैं जी, तो आपको भी कहीं कहीं लगता होगा कि हम भी बिग बॉस में जा सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिग बॉस में आने जाने की बात छोड़ दीजिए। हाँ। बिग बॉस जो था वो बिग बॉस रह नहीं गया है। बिग बॉस में भी राजनीति हो रही है, तो हमें कभी ऐसा मौका मिला और मौसम मिला तो हम पहले ठुकरा देंगे उसको, कभी नहीं जाएंगे।
जो हमारे गांव के बच्ची को, हमारे गांव के बहू को, हमारे बेटी को लोग ऐसे छपरी के भाषा से यूज करते हैं, लोग उनको उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको धज्जियां उड़ाते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे जगह जा करके क्या फायदा? अपना जा करके इज्जत का धज्जियां उड़वाएंगे, वहां बोलेंगे ले गाँव वाली आई है, गाँव वाली। अरे गाँव में है तो क्या गंवार मत समझना, गाँव के है तो गंवार मत समझना, और पढ़े लिखे कम है इतना बेकार भी मत समझना। लेकिन सबकी दिल की भाषा हम समझते हैं कि कौन क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है। और जाते जाते लास्ट में एक चीज और आप लोगों से बोलना चाहते हैं, अगर ऐसी कभी नौबत आ गई, अगर हमें बिग बॉस में जाना भी पड़ा, तो एक चीज हम बता दें, हम अपने स्वाभिमान, अपने अधिकार के लिए हम किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। आज तक हम किसी का नौकर या गुलाम बन के नहीं रहे हैं। बिग बॉस हमको नहीं झुका सकता है। एक गाँव के रहने वाली है, हम किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकते हैं। खाली जीतने के लिए हम अपना बेइज्जती या अपना गाँव का बेइज्जती नहीं करवाएंगे। हम ऐसे बिग बॉस को लात मार के चले आएंगे। तो दोस्तों, धाकड़ न्यूज में ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही खबर आते रहेंगी। तो चलिए, तब तक के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं।